हेलो लर्नर्स, आज हम सीजी बोर्ड के क्लास 7 के साइंस बुक के लेसन 1 लाइफ ऑन अर्थ के क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज को समझने की कोशिश करेंगे। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को टच कर दें और दूसरे स्टूडेंट्स में भी इसे शेयर कर दें ताकि सबको इसका फ़ायदा मिल सके। इस क्वेश्चन आंसर को और एक्सरसाइज को आप सुनेंगे तो आपके दिमाग में इस लेसन से संबंधित जो इन्फॉर्मेशंस हैं वो इकट्ठी हो जाएंगी। आपको सिर्फ लिखने की प्रैक्टिस करना होगा। तो आइए शुरू करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। कंपेयर टू ए कंट्री, कंट्री के कंपेयर में, तुलना में, देयर इज़ मोर ऑर्गेनिजम्स फाउंड इन द अर्थ्स एनवायरनमेंट, यानी कि कंट्री की तुलना में अर्थ के एनवायरनमेंट में ज़्यादा ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। पाए जाएंगे ही क्योंकि कंट्री छोटी जगह है और अर्थ बड़ी जगह है। बी, इन कंपेरिजन टू ए नॉर्मल इन्वायरमेंट, यानी कि नॉर्मल इन्वायरमेंट के कंपेरिजन में डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड इन डेजर्ट एंड कोल्ड रीजन्स, यानी कि आपको नॉर्मल जो इन्वायरमेंट में जो ऑर्गेनिज्म मिलते हैं उनसे बहुत डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिज्म मिलेंगे कोल्ड में और डेजर्ट इलाके में। सी है, मैनी लॉन्ग फूड चेन आर फाउंड इन ओशियंस, यानी कि महासागरों में एक लंबी फूड चेन मिलती है। फूड चेन आप जानते होंगे। फूड चेन मतलब कि जैसे कि छोटे जो पौधे हैं उनको छोटे जानवर खाते हैं, फिर छोटे जानवरों को बड़े जानवर खाते हैं, फिर उनसे बड़े जानवर उनको खा लेते हैं, फिर शेर उनको खा लेता है, फिर शेर मर जाते हैं तो फिर कुछ पक्षी खा लेते हैं उन्हें, कुछ कीड़े मकोड़े खा जाते हैं। इस तरह से ये चेन चलता रहता है। इसको हिंदी में खाद्य श्रृंखला कहते हैं, खाद्य श्रृंखला। इंग्लिश में फूड चेन, आप शायद जानते होंगे। डी लिखा है, सम एनिमल्स डोंट हैव टू ड्रिंक वाटर बिकॉज दे गेट सफिशिएंट वाटर फ्रॉम फूड। कुछ एनिमल्स को पानी पीने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जैसे हम लोग पानी पीते हैं वैसे कुछ एनिमल्स होते हैं उन्हें पानी पीने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उनको जितना पानी चाहिए होता है वो उनके फूड से ही, यानी कि फूड में जो मॉइस्चर है उसमें, फूड में जो मॉइस्चर को हिंदी में कहते हैं, उसमें जो नमी है उतने पानी से ही उनका काम चल जाता है। फिर एक और है, फिल इन द ब्लैंक। द थ्री इसेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ लाइफ आर। जिंदगी के लिए तीन जो ज़रूरी रिक्वायरमेंट है, ज़रूरी हैं, जो आवश्यकता हैं, वो क्या है? तो फूड है, एयर है और वाटर है। खाना, हवा और पानी। बिना खाने के आदमी कुछ दिन चल जाएगा, बिना पानी के भी एक आध दो 4 घंटे या तो एक आध 2 दिन चल सकता है। एयर के बिना तो मेरे ख्याल से 1-2 मिनट में ही आदमी समाप्त हो जाएगा। इन डेजर्ट्स डेज आर वेरी हॉट एंड नाइट्स आर वेरी कोल्ड। डेजर्ट में दिन जो है वो बहुत गर्म और रात बहुत ठंडी होती है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर लिंक्ड टू ईच अदर थ्रू फूड चेन। सारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो आपस में फूड चेन से लिंक्ड होते हैं, जुड़े होते हैं। मतलब एक चीज़ कोई ख़राब होगी तो फिर उसके आगे की सारी चीज़ें ख़राब हो जाएगी। जैसे घास अगर सूख गया तो फिर छोटे जानवर घास नहीं खाएंगे, फिर उन छोटे जानवरों को खाने वाले जानवरों को खाना नहीं मिलेगा। फिर एक भी कुछ गड़बड़ हुआ तो फिर उसके आगे का सारा कुछ गड़बड़ हो जाएगा। ये है फूड चेन। फिर ये डी है, द प्लेस वेयर लिविंग ऑर्गेनिजम्स लिव एंड रिप्रोड्यूस इज कॉल्ड। जगह जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं और रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी कि अपनी ही जाति के बच्चों को पैदा करते हैं, उसे क्या कहते हैं? इज कॉल्ड देयर हैबिटेट। आप चाहें तो लिख भी सकते हैं। अब ये लिखा है ड्यू टू, ये थोड़ा गलत लिख गया है, ये एडाप्टेशन। ड्यू टू एडाप्टेशन लिविंग ऑर्गेनिजम्स लिव इन देयर हैबिटेट विदाउट एनी डिफिकल्टी। एडाप्टेशन के चलते ही लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है अपने हैबिटेट में बिना किसी परेशानी के रहते हैं, क्योंकि उस जगह को वो अडॉप्ट कर लेते हैं। उनका शरीर उस ढंग से चलना और जीवित रहना शुरू कर देता है। ये जो डिफरेंट लिखा है ये गलत है, इसकी जगह आपको लिखना होगा एडॉप्टेशन। ये ट्रू फॉल्स है। देयर इज़ वाटर ऑल अराउंड इन ए डेजर्ट। ये तो गलत है, डेजर्ट में पानी नहीं होता। इन द डेजर्ट द वाटर इज़ स्कैरसली। ये बी है, सी प्लांट्स रेस्पायर बाय टेकिंग ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर। ये भी फॉल्स है। आंसर इसका सही है, सी प्लांट्स रेस्पायर बाय टेकिंग ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर डिजॉल्व
इन वाटर। पानी में जो हवा घुली हुई है उस हवा से वो रेस्पायर करते हैं। रेस्पायर करना मतलब श्वसन क्रिया करना। मेजर इन मेजर कार्निवोरस एनिमल्स ऑफ आर्टिक आर्कटिक रीजन्स आर रैट्स, डियर एंड रैबिट। ये भी गलत है। कार्निवरस एनिमल्स यानी कि मांस खाने वाले जानवर, ये नहीं है। रैट्स, डियर और रैबिट नहीं है। रैट, डियर एंड रैबिट आर द मेन हार्बीवरस एनिमल्स फाउंड इन आर्कटिक रीजन। ये हार्बीवरस है, मतलब कि वनस्पति खाने वाले। अब डी में आ जाइए। एनिमल्स लिविंग इन द आर्कटिक रीजन हैव देयर हेयर ऑन देयर बॉडी। ये सही है, उनके शरीर में बहुत सारे बाल होते हैं, उनको शायद ठंड वगैरह से बचाने के लिए। ये ट्रू है। ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन आर्कटिक और डेजर्ट रीजन कैन लिव इन आवर हैबिटेट। नहीं, जो वहाँ के हैबिटेट में रहते हैं वो हमारे हैबिटेट में नहीं रह पाएंगे, ये फॉल्स है। ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन आर्कटिक और डेजर्ट रीजन कैनॉट लिव इन आवर हैबिटेट। आंसर दिस क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन है, उनके आंसर हैं। वाई डोंट वी सी लिजार्ड्स एंड वीविल्स यानी कि घुन ड्रिंकिंग वाटर, यानी कि लिजार्ड यानी कि क्या, छिपकली, और विविल यानी घुन, गेहूं में छोटे छोटे कीड़े होते हैं घुन, वो पानी पीते हुए दिखाई नहीं पड़ते, क्यों? आंसर है लिजार्ड्स एंड विविल आर नॉट सीन ड्रिंकिंग वाटर। पानी पीते हुए दिखाई नहीं पड़ते बिकॉज दे गेट सफिशिएंट वाटर फ्रॉम द फूड दे ईट, क्योंकि वो जो खाना खाते हैं उसमें से सफिशिएंट वाटर उनको मिल जाता है, उसका मॉइस्चर ही उनके लिए काफ़ी है। एंड दस डू नॉट नीड टू ड्रिंक वाटर, और इसलिए उन्हें पानी पीने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वेयर डज द ट्री ग्रोविंग फ्रॉम ए वॉल गेट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम? अब आपने देखा होगा कि कभी कभी दीवालों पे भी कुछ पेड़ उग जाते हैं, तो उनको मिनरल्स और पानी कहाँ से मिलता है? तो ये भी एक सिंपल सा क्वेश्चन है। इसका आंसर है द ट्री इज ग्रोविंग फ्रॉम ए वॉल गेट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम मॉइस्चर ऑफ वॉल। वॉल में जो मॉइस्चर है यानी कि नमी है, उसी से उसको पानी और मिनरल्स मिल जाते हैं। वाई आर मोस्ट ऑफ द एनिमल्स फाउंड इन आर्कटिक रीजन वाइट इन कलर? आर्कटिक रीजन में ज़्यादातर जो एनिमल्स मिलते हैं वो रंग में सफ़ेद क्यों होते हैं? मोस्ट ऑफ द एनिमल्स आर फाउंड इन आर्कटिक रीजन वाइट इन कलर। ज़्यादातर जो जानवर आर्कटिक रीजन में मिलते हैं वो सफ़ेद होते हैं रंग में, बिकॉज क्योंकि द रीजन इज सो कोल्ड, जो वो क्षेत्र है वो इतना ठंडा होता है, दैट इट इज़ कवर्ड विथ ए थिक कोट ऑफ स्नो, यानी कि जो बर्फ़ होती है स्नो, उसके एक मोटी लेयर से वो ढका होता है ऑलमोस्ट ऑल द ईयर्स अराउंड। तो वही जो लेयर है वो जानवरों के स्किन में और बालों में भी लगा होता है, इस कारण सारे सफ़ेद नज़र आते हैं। थिंक ऑफ एंड राइट ए फूड चेन विच स्टार्ट इन द ओशियन बट एंड्स ऑन अर्थ। ऐसे फूड चेन के बारे में सोचिए जो समुद्र में शुरू होती है लेकिन ज़मीन पे ख़त्म होती है। तो देखिए, ओशियन प्लांट्स एंड अल्जाई। ओशियन यानी महासागरों में जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं वो उनको छोटे स्मॉल एनिमल्स खाते हैं, फिर बिग एनिमल्स एंड स्मॉल फिश, बड़े जानवर और छोटी मछलियाँ खाते हैं। बिग फिश फिर उनको बड़ी मछलियाँ खा लेते हैं, बड़ी मछलियों को सील खा लेते हैं, फिर सील को पोलर बियर खा लेता है, और पोलर बियर जो है वो ज़मीन पे रहता है। समुद्र से शुरू होता है फूड चेन और ज़मीन पे ख़त्म होता है। मेक ए फूड चेन ईच फॉर द डेजर्ट एंड फॉर द ओशियन। अब डेजर्ट के लिए देखिए प्लांट है, फिर डेजर्ट इंसेक्ट्स हैं, उसके बाद उनको लेजार्ड और रैट्स खा लेते हैं, उसके बाद हॉक एंड आउल यानी कि चील और उल्लू खा लेते हैं उनको। इस तरह का फूड चेन चलता है। ओशन का जो फूड चेन है वो आपको पता है, आप चाहे तो लिख सकते हैं इसे देखकर। लिविंग ऑर्गेनिजम्स गेट मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट इन विच दे लिव। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो अपने जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं उसमें वो मॉडिफाइड हो जाते हैं। इफ़ द एनवायरनमेंट ऑन द अर्थ बिकेम द सेम एवरीवेयर, हाउ वुड बी द लिविंग ऑर्गेनिज्म इफेक्टेड? राइट इन योर ओन वर्ड। अगर सारे जगह पर पृथ्वी में एनवायरनमेंट सेम हो जाए तो वो कैसे प्रभावित होंगे, अपने शब्दों में लिखना है। तो ये है आंसर। इफ़ द एनवायरनमेंट ऑन द अर्थ बिकेम द सेम
अगर अर्थ का जो एनवायरनमेंट है वो सेम हो जाए एवरीवन एवरीवेयर, देन द ऑर्गेनिजम्स आर इंक्रीजिंग। तो ऑर्गेनिजम्स जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे। फूड चेन आर स्प्रेड इन वेरियस कंडीशन। फूड चेन जो है वो अलग अलग कंडीशन में फैल जाएगा। देन द इकोसिस्टम गेट्स डिसबैलेंस्ड, और जो इकोसिस्टम है वो डिसबैलेंस्ड हो जाएंगे, यानी कि जानवरों की संख्या फिर बेतहाशा बढ़ जाएगी। एच है, हाउ वुड पोलर बियर बी अफेक्टेड इफ ऑल द अल्जाई ऑन द सरफेस ऑफ द ओशन डिसअपियर। अब समुद्र के तल पे उसके सरफेस पे कुछ अल्जाई होते हैं। अल्जाई मतलब वो जो छोटे हरे कलर के शैवाल जैसे छोटे पौधे, काई टाइप की जो दिखते हैं, अगर वो डिसअपियर हो जाए तो क्या होगा। इफ़ ऑल द अल्जाई ऑन द सरफेस ऑफ द ओशियंस डिसअपियर, अगर सारे अल्जाई ओशियन के सरफेस में जो हैं डिसअपियर हो जाए, देन देयर आर नो फिश नो सील्स फॉर फूड। तो सील्स के खाने के लिए मछलियाँ नहीं बचेंगी, क्योंकि मछलियों को तो अल्जाई से ही भोजन प्राप्त है। दैट इज़ बिकॉज पोलर बियर आर इफेक्टेड इन दिस सिचुएशन। और जब सील नहीं रहेंगे तो पोलर बियर को खाने के लिए नहीं मिलेगा और वो अफेक्टेड होंगे, प्रभावित होंगे। तो ये थे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। मुझे उम्मीद है कि आपको ये तरीका अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट चैप्टर में फिर से मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय सिया राम, बाय बाय।